शकील भाई बेटा काके को छोड़, मेरा बेटा यार किसी ने मारा मेरा मुदस्सिर। ये बोल रहे हैं मम्मा देखो ऊपर से एक लाश, वहाँ से एक लाश गिरी हुई ऊपर से। मैं आई ना भागते टेप लेने वक्त, किसने इसने भेजा मुझे- था? टेप इस लेने लड़के किसने ने- भेजा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क। आज के दौर की सबसे बड़ी, सबसे कामयाब, सबसे इनकलाबी ईजाद मोबाइल फ़ोन, और आज के दौर का सबसे बड़ा फसाद यही मोबाइल फ़ोन है। किस तरीके से, वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल कराची डायरीज़ को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, ये वाक़यात हैं दो ऐसे दहशतनाक जो रोंगटे खड़े करते हैं, और ये हमारी सराउंडिंग में, हमारी अतराफ में रोज़ पेश आ रहा है। कराची और एक लाहौर। पहले कराची का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपके सामने कुछ सवाल हम रखना चाहेंगे कि क्या आप अपने बच्चों को तन्हा बाहर जाने की इजाज़त देंगे? क्या हम लोग इस काबिल हो चुके हैं कि रास्ते में अपनी जो सामान है, बिलोंगिंग्स हैं, उसको छोड़ दें? मैंने एक ये सवाल पहले भी उठाया था कि हम बाइक से उतर के अगर शॉप पर जा रहे होते हैं तो उस पर अंडे लटके होते हैं, अपनी पैम्पर्स लटके होते हैं, जो डायपर्स होते हैं बच्चों के, वो तक उठा कर लेके जाते हैं कि कोई चोर उचक्का उनको ले ना उड़े। लेकिन हम अपने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्या बच्चे इतने ही हमारे लिए जो है कम अहम हैं? ये एक बहुत ख़तरनाक सवाल है। खैर, वाक़े की तरफ आते हैं। वाक़े कुछ यूँ है कि मंगो पीर का इलाका कराची का, जो पहले ही पसमानदा इलाका कहलाता है, वहाँ पर जराइम का रेशो भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर दो छोटे बहन भाई, एक की उम्र गालिबन 6 या 7 साल होगी, और उससे कुछ बड़ी बच्ची। एक क्लिप आपको सुनवाता हूँ। शकील भाई बेटा काके को छोड़, मेरा बेटा यार किसी ने मारा मेरा मुदस्सिर। मेरा बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, गला दबाया, मेरे को ला के दे दो उस बंदे को। ये आपने सिसकियाँ सुनी, ये एक बाप की फरियाद है, ये एक बाप की दुहाइयाँ हैं। किस तरीके से उसके 6 साल के नन्हे से बच्चे को, स्क्रीन के ऊपर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, उसको किस तरीके से भंबोर डाला गया। ये बच्ची और बच्चा, यानी दोनों बहन भाई घर से खेलने के लिए निकले थे, और बाहर निकल के दो लड़कों ने, कुछ 17, 18, 19 साल के लड़कों ने उसको कहा, बच्ची को, कि तुम ये टॉफ़ियाँ लेकर आओ। बच्ची कुछ समझदार रही होगी, पर वो टॉफ़ी लेने के लिए गई, और पीछे उसका भाई नहीं था। उसने आके पूछा, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है? वो कह रहा नहीं है, हमने उसको टेप लेने भेजा है। उन्होंने नहीं बताया। थोड़ी देर बाद एक खाली प्लॉट से उस बच्चे की लाश मिली, उधरी हुई लाश। ये दोनों जो लड़के थे, 17, 18 साल के, 19 साल के, इन्होंने उसको भंबोर डाला, और इतना ही नहीं किया, उसको उन्होंने गला उसका दबाया हौलनाक तरीके से। उसके बाप की ये दुहाइयाँ उसी लम्हे की हैं। ये पुलिस ने बहरहाल उस बच्ची की निशानदेही पर उसको गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम हुआ, उससे पहले तक वो लड़के यही कहते रहे कि हम चोरी कर रहे थे, हम चोर हैं, हम चोरी कर रहे थे, और इस बच्चे ने हमको देख लिया और हमने इसको मार दिया। और पुलिस उनके इस बयान को दुरुस्त मानती रही। बहरहाल पोस्टमार्टम में ज़्यादती साबित हो गई, और यूं दोनों गिरफ्तार हो गए। दूसरा वाक़या है लाहौर का। लाहौर में स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ एक बच्ची वॉशरूम गई, तीसरी जमात की बच्ची, गालिबन कितनी एज होती है, 9 साल, 8 साल। वो बच्ची वॉशरूम के अंदर गई, और जब वो हाथ धोकर अपने वापस आ रही थी, तो बाहर से एक नामालूम बच्चे ने, बच्ची खुद बताती है कि मुझे नहीं पता, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म में था, उसने मुझे अंदर धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद उसने मुझसे बदतमीजी की। बच्ची के अल्फाज आप गौर कीजिए। और उसके बाद उसके घर आई, घर आके बहुत गुमसुम थी, परेशान थी, रो रही थी। माँ ने पूछा, उसने माँ को सब बताया। माँ ने डॉक्टर के पास लेके गई, वहाँ से सब कुछ चेकअप के बाद साबित हुआ कि उसका रेप हुआ है। अब वो नामालूम बच्चा कौन है, स्कूल वाले इस बात को भी फ़िलहाल छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। बहरहाल यकीनन ये चीज़ सामने आ जाएगी, जब पुलिस इस पर तफ्तीश करेगी, वो बच्चा भी गिरफ़्तार हो ही जाएगा। वो कितनी एज का बच्चा होगा? अगर 9वीं 10वीं जमात का बच्चा है, 14, 15, 16 साल यही एज होगी। वो दोनों बच्चे कितने बड़े थे?
18-19 साल। इस स्कूल के अंदर तो एक गलती जो हमें पड़ी है कि स्कूल वालों की ये लापरवाही है। आम तौर पर ये देखते हैं, होता भी यही है, बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का वॉशरूम दूर दूर अलग अलग होते हैं और वहाँ पर एक जो मेड होती है, जो समझ लीजिए मुलाजमा होती है स्कूल की, आया कहते हैं बच्चे उनको, वो वहाँ पर होती है और निगरानी के तौर पे वॉशरूम की सफाई सुथराई का काम भी देख रही होती है। वो क्यों नहीं थी? स्कूल के वॉशरूम क्या अलग नहीं थे? और स्कूल वाले यानी ऐसे एरियाज़ में, जो हमें याद होगा कराची के अंदर भी जो सफूरा पर एक स्कूल के अंदर कैमरों का शोशा छोड़ा गया, तो वो इन्हीं मसाइल से बचने के लिए था कि एक कॉरिडोर के अंदर जो ऐसे एरिया में जो वॉशरूम के बाहर के जो हाथ धोने के एरियाज़ होते हैं वहाँ कैमरे लगे होने चाहिए। क्या कैमरे नहीं लगे हुए थे? ये स्कूल की लापरवाही थी। खैर, इसमें अब सवाल ये आता है कि ये इतने छोटे लड़के, दोनों वाक़यात के अंदर ये इनकी ये जुर्रत कैसे हुई, इनके जहनों में ये गंदगी आई कैसे? ये गंदगी आई है जनाब इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। कोई लम्हा नहीं लगता किसी भी कोने के अंदर ये वाहियातपन उनके जहनों में आता है, देखते हैं, खराफात जन्म लेती हैं और फिर वो इंतहाई इक़दाम को कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी भी तबाह, दूसरे का तो ख़ानदान बर्बाद कर देते हैं। आप गौर कीजिए कि ये जो है नोचने वाले भेड़िए दोनों यकीनन सामने ही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इनको सज़ा देनी होगी। और लेकिन सवाल ये होता है कि हमारे जो माशरे में सज़ा क्यों नहीं दी जाती है? माहम केस के ऊपर मैंने पहले भी बात की थी कि अब तक वो केस लटका हुआ है, डीएनए में मैच हो चुका है, उसके बाद उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया उस मुलजिम ने, अब आप उसको अभी तक इल्तवा का शिकार है, सज़ा कब दी जाएगी? ऐसे में बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा बात ये है कि मोबाइल फ़ोन जब हम देते हैं अपने बच्चों को तो हमें चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। हमारे मुल्क में एक तो ये समझ लीजिए कि अगर आप वेबसाइट्स को, इनकी जो ऐप हैं ऐसी वाहियात, आप उनको तो बैन कर देते हैं, लेकिन ये जो डाउनलोड कर लेते हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, लोग एक दूसरे को शेयर कर देते हैं क्लिप्स ब्लूटूथ के ज़रिए और सबके, तो इनके ऊपर चेक रखने का क्या तरीक़ा है? पहले तो ये कि मेरे ख़्याल से ऐसे क़वानीन बनाने होंगे कि 16, 17, 18 साल से पहले बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दिए जाएँ। फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो, उनकी मेमोरीज़ को इतना कम रखा जाए कि बच्चे ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें स्टोर ना कर सकें। दूसरे नंबर पर अगर घरों के अंदर, जैसे लाहौर के स्कूल का था, तो जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए वो उसके ऊपर हर लम्हा नज़र रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ब्राउजिंग कर रहे हैं, किस तरफ उनकी सर्फिंग जारी है, पूरी हिस्ट्री मौजूद होती है। फिर एक यही सवाल है कि इन भेड़ियों के दरमियान हम अपने बच्चों को कैसे छोड़ देते हैं? ये एक हमारी भी गलती है। कराची वाले वाक़े के अंदर मैं वही कहूँगा, अपने बच्चों को जाने क्यों दिया? आप घर के बाहर 10 रुपये 20 रुपये का नोट नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। बिल्ली होती है वो अपने बिलोंगड़ों को लेके, और इसी तरीके से मुर्गियाँ होती हैं वो अपने जो चूज़े होते हैं उनको साथ लेके घूमते हैं। ज़रा सा आप हाथ लगा के देख लें, अगर माँ बाप के बगैर होते हैं, वो मुर्गी उनके ऊपर ऐसी उछल के आती है और यही बिल्लियाँ पंजे मारती हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगाया। फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। कराची डायरी सब्सक्राइब करने के लिए एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट, बहुत शुक्रिया।